अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए ऐलान किया था कि 3 माह के लिए अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो अवाम से बात करते हैं किस हद तक उनके जो बिजली के बिल हैं वो कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अवाम इसके ऊपर क्या राय रखती है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अवाम से बात करेंगे। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम है। क्या काम करते हैं? मैं 5 स्टार फॉर्म में जॉब करता हूँ। तो काम कैसा चल रहा है? अभी तो क्राइसिस की वजह से जो हालात है कुछ भी नहीं है, काम वगैरह तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ काम को? पता नहीं क्या हुआ है काम को, हमारी सैलरियाँ भी रोक के सारे, यानी कि कंपनी की भी गलती नहीं है, हालात की वजह से हमारी सैलरी भी रोक के बैठे हुए हैं। हाफ सैलरी मिल रही है हमें, जो पेट्रोल के एक्सपेंसिव वगैरह मिलते थे वो भी कम हो गए हैं। सैलरी नहीं मिली? सैलरी मिलती है लेकिन सैलरी कम मिलती है। वजह क्या? वजह यही है कि हालात नहीं भी मार्केट के सही है। जहाँ हमारे शोरूमों में सेल होती थी पहले लाखों की, अब वो नहीं हो रही है, उसकी वजह से कंपनी का भी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि 3 माह के लिए आवाम को रिलीफ दिया जाएगा बिजली के बिलों में, तो क्या आपको कोई रिलीफ मिला? किस हवाले से, यानी कि आप बिजली की बात कर रहे हैं? बिजली के जो बिल हैं वो कम आएंगे? ये इधर कोई इतने बंदे खड़े हैं, किसी एक से भी पूछ लेंगे किसी को रिलीफ मिला हो। किसी एक से भी पूछ लें भाई, किसी रैंडम बंदे को उठा के आप पूछ लें किसी को रिलीफ मिला हो। इधर गैस, हमारे सर्दियाँ जैसी शुरू होती है पता नहीं किस चीज़ का ठेका लगा के रखा होता है कि गैस ही ख़त्म हो जाती है। सिलेंडर भरवा के हम तंग आ जाते हैं कि महीने की 10,000 रुपये का सिलेंडर भरता है। ये बोलने में आसान है, शायद झूठ लग रहा होगा, जो यूज़ करता है ना उसको पता है इस चीज़ का। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि गर्मियों में बिजली नहीं आती और सर्दियों में गैस नहीं आती? गर्मी में बिजली का उन्होंने सोलर पैनल बेचने होते हैं। अच्छा, सोलर पैनल बेचने होते हैं। किसने बेचने हैं? हमें क्या पता, इधर पूरे पाकिस्तान को पता है किसने बेचने होते हैं। सोलर पैनल कहाँ से आए हैं, स्मगल होके कौन से या कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आगे से हालात बेहतर हुए हैं या फिर डाउन हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही, बल्कि बहुत बदतर से बदतर हो गए हैं हालात। वजह क्या, आपको क्या वजह नज़र आती है? आप वजह सर अब हम क्या बताएं, जितने कुछ वर्ड ही नहीं है कहने के लिए, हम किस अल्फाज में हम बयान करें आपके साथ। मैं आपको इंटरव्यू देने आया, मैं किस अंदाज से बयान करूँ। मेरी 28,000 रुपये सैलरी है, मेरी 28,000 रुपये सैलरी, 18,000 रुपये मेरा घर का रेंट है, उसमें 12,000 रुपये बिजली का बिल। मैं राशन कहाँ से दूंगा? मेरे तो पैसे ख़त्म हो गए बीच में। हुकूमत पूछेगी मुझे आके, हुकूमत कोई आएगा, कोई वज़ीर आएगा, वो तो अपने हमें जब बाइक का काम करते हैं, उनका ट्रैफिक गुजरनी होती है, उनका कुछ भी गुजरना होता है, हमें साइड पे धूप में खड़ा कर देते हैं। भाईजान ये एमपीए गुजर रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब, कोई भी गुजर रहा हो, कोई भी रैंडम पर्सन गुजर रहा हो, आधा घंटा पौना घंटा हम खड़े रहते हैं। वार्डन हमारे से इतनी बदतमीजी करते हैं। वार्डन क्या कहते हैं? वार्डन क्या कहते हैं, ये हमें टाउनशिप मोची पूरा स्टाफ पे खड़े हुए हैं। इधर कोई ट्रैफिक का निज़ाम कोई ख़त्म करने वाला है, वो कैमरा से उधर को घुमाए, वो ट्रैफिक का निज़ाम कोई सही करने वाला है। वार्डन वाले वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो सिर्फ अपना चलान कर रहे हैं, आम बंदे का चलान कर रहे हैं। कभी काले शीशे वाली गाड़ी को रोक के दिखाएं, इतनी हिम्मत है तो। क्यों नहीं रोकते? रोक के वो चीर ना देंगे इनको। अभी दोपहर की बात बता रहा हूँ मैं, जन्म दोपहर की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे पास लाइसेंस भी, मेरे पास आईडी कार्ड भी, मेरे बाइक भी बिल्कुल ठीक, मैं बाइक भी अपनी दिखा सकता हूँ। मुझे वार्डन ने इशारा किया साइड पे, और मेरे साथ एक और बंदा खड़ा था, काले कोट वाला था। काले कोट वाला आप लोग को पता है कौन होता है? काले कोट वाले को रोका है, मेरा उन्होंने चेसी नंबर निकाला। मैं कहा सर मेरा वो खराब है, ये टापा जो होता है। वो कहता है निकालो। मैं कहा चाबी मेरी टेढ़ी होगी। उन्होंने पकड़ के खींच के यूँ करके मेरा टापा निकाला, चेसी नंबर उन्होंने निकाला है, और मेरे 10 चालान निकाले हैं। मैंने किए होंगे चलान, मैं नहीं मान रहा सिग्नल टूट गया होगा, किसी भी तरीके से मेरा चलान हुआ होगा। भाईजान जी उन्होंने मेरे 10 चलान के यानी कि 1000 रुपये उन्होंने मेरे से लिए। 7 लोग बंदा था, उसको कॉल कर रहे थे, वो उसने कॉल पे बात कराई है। बाद में वो मैं कहा भैया आप इसका भी चलान करें ना, वो बाइक पे जा रहा है। कहता है इसका दिमाग सेट करना था, ठीक कर दिया। मैं कहा मेरा दिमाग भी सेट करके मुझे भी ज़रा मोहलत दे दें। मतलब आपको चलान कर दिया, उसको चलान नहीं किया। मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, अभी मेरे पास वीडियो भी मैंने इधर की बनाई हुई है, जो हालात चल रहे थे इधर के भी। ताकतवर हैं? था। ताकतवर कौन? पीछे कोई एमपी है, कोई वजीर, कोई काउंसलर, किसी नाज़िम, किसी अमीर बंदे का फ़ोन होगा। किसी की सिफारिश थी? 110%। पाकिस्तान में आप भी रहते हैं, आपको भी पता है, सिफारिश के बगैर इधर नौकरी नहीं मिलती। लाखों रुपए लाखों रुपए जॉब पे लगाने के बाद 25,000 रुपये की नौकरी, वो भी किसी बड़े एमपी के नीचे, बेटे के नीचे। सिफारिश के बगैर नौकरी? सिफारिश के बगैर कहाँ मिलती है? तो क्या मुस्तकबिल क्या है फिर पाकिस्तान के अंदर? आप बस काम कर रहे हैं, बिल देंगे, इनका पेट भरेंगे। तो अपना पेट कौन भरे? अपना पेट बस अल्लाह पाल रहे। वही थोड़ी सैलरी में इधर 50 रुपये की चिप्स ला ली, वो आगे लाइटें लगाई हैं, उधर से भाई से 1000 रुपये मिल जाएंगे। 1000 रुपये में आप देखो क्या होना है। यहाँ से मैंने कम से कम 10 या 15 किलोमीटर वापस भी जाना है। उस 1000 रुपये में घर में खाना भी लेके जाना है। खाना क्या लेके जाना, 2-3 रोटियाँ जो भी। चिप्स की रेडी लगाते हैं? नहीं, ये भाई वगैरह जो लगा के बैठे हैं, यही मैंने खाया है। ये सुबह का मैंने 50 या 100 रुपये की चिप्स खाई होगी बस। सुबह से बस 50 रुपए की? ये कोई है पूछने वाला? इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है, कोई है पूछने वाला?
हम मुझे छोड़ो, कोई और गरीब बंदे को पूछने वाला है जो सड़कों पे सो रहे होते हैं, नशे सो रहे होते हैं, उनको कोई पूछने वाला है? कोई कंबल डालने वाला है उन पे? कोई भी डालने वाला नहीं है। बयान सुन लो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई एक न्यूज़ किसी ने कुछ किया हो? तो ये जो बात करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, वो कहाँ पे बेहतर हो रहे यार हैं? भाई आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, आप भी मेरे बड़े हैं, सारे मेरे बड़े बेटे हैं, आप बता दें आपको किस चीज़ का रिलीफ मिला है? बिजली के बिल तो ज़्यादा ही आ रहे हैं, 110% आ रही चीज़ की कीमत जो है बढ़ गई है। 10%, 3-3 हज़ार रुपये तो टैक्स आ रहा है। वो बिल में इतने ज़्यादा टैक्स लगे हुए थे, कभी किसी ने दिखाया, कभी किसी ने आके बोला है? चाहे कोई भी सियासतदान है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, किसी ने नाम लिया कि टैक्स किस चीज़ का लगा? पीटीवी का भाई टैक्स किस चीज़ का? हमने तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो कभी एक मैच लगाओ उस पर आता है, जियो स्पोर्ट, जियो स्पोर्ट, जियो स्पोर्ट। स्पोर्ट्स का कौन सा चैनल होता है? PSL मैच उसमें नहीं आता, लाइव मैच उसमें नहीं आते हैं, पता नहीं कौन कौन से पैसे उनसे लेके कौन कौन से इंडिया के चैनल पर मैच दिखा रहे होते हैं। है कोई पूछने वाला? अच्छा मुझे बताएं कि इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं कुछ नहीं, मैं तो पढ़ता था, फिर पढ़ाई का फ्यूचर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, कुछ भी नहीं क्या नज़र। स्टडी की आपने? मैंने सिंपल FA किया, तो आगे क्यों नहीं पढ़े? नहीं फ़ायदा कोई नहीं था। कई लड़के मैंने देखे, मेरे दोस्त वगैरह पढ़ते थे, एक के अब्बू थे मेरे एक के दोस्त था मेरा, उसके अब्बू थे एयरफोर्स में, वो अच्छी जगह पे चला गया, वो अमेरिका चला गया, वो फिट हो गया, सिफारिश कर चाहते हैं कि आप भी बाहर चले जाएं? नहीं, मैं पाकिस्तान ही रहना है, बुझा मेरा मुल्क है ये। नहीं जाना। मैं कैमरे के चक्कर में नहीं कह रहा, बाहर नहीं जाना आप? नहीं बाहर नहीं, इधर ही रहना। जो भी जो लोग बाहर जा रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान छोड़ के, हालात देख के जा रहे हैं भाई, हालात। कितने भाई हैं आप? मैं हम 2 भाई हैं, दूसरे भाई क्या काम करते वो भी मेरे साथ ही जॉब करते हैं, वो बैंकिंग का काम करते हैं, लेकिन हैं? वो किसी और कंपनी में काम? एक ही कंपनी में हम होते हैं, अच्छा एक ही कंपनी, एक ही कंपनी में होते हैं, डिपार्टमेंट लाता है। डिपार्टमेंट में वर्क रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमती लेवल पर अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि महंगाई जो है मुसलसल कम हो रही है, हालात जो हैं बदल रहे हैं, पाकिस्तान की जो मैशत है वो मजबूत हो रही है, लेकिन अमली तौर पे तो जो आप बता रहे हैं। मुझे लगता है आपने ना ट्विटर देख लिया, ट्विटर पे ट्वीट्स देख लिए हैं। एक साहिबा, एक मिस हैं उधर, बड़ी मशहूर हैं, उनके ट्वीट देख लिए कि पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो ट्विटर पे तरक्की कर रहा है बहुत से। कौन रियलिटी से मिस हैं? सबको पता है भाई, मैंने भी जिंदगी रहना है इस दुनिया में। आपको नहीं भाई, मैं माफ़ी भाई, बस ठीक है, इतना भी होता है, बस सबको पता है। मुझे ये बताएं कि आपने किसका इंतखाब किया था इस इलेक्शन के अंदर, किसको वोट कास्ट किया था? बस किया था, खामोशी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर कैसे होंगे? नहीं होंगे, हम नहीं ठीक, कभी भी नहीं होंगे। नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। में क्या खामी है? हम में क्या खामी है? हम रेड सिग्नल पे रुकते हैं? नहीं रुकते, नहीं रुकते? नहीं रुकते। ये सही कर लेंगे, उसके बाद कानून की पाबंदी नहीं करते? नहीं करते। कानून हमारी पाबंदी करता है। कभी किसी दूसरे मुल्क में अगर कोई 2 बंदे आपस में लड़ रहे हो ना, वो कहते हैं कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, पता है ये मसला हल करेगी। हम पुलिस को बुलाएंगे, कहेंगे भाई रुक जा, अतवादी का काम वधना ही है। हाँ जी, मतलब पुलिस वालों को हम इसलिए बुलाते हैं कि नहीं, बिल्कुल इंसाफ के लिए बुलाते हैं? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं 200 वाक़या अपने हाथ के बता सकता हूँ। ऐसे हालात का अब दोस्त के भाई को मिलने भी जाना है ना किसी जगह पे, अगर थाने में दोस्त के भाई ने कोई जुर्म किया है या उसको बिला वजह भी पकड़ा हुआ है, जब तक बाहर पुलिस वाला खड़ा नहीं होता, उसको 100 रुपये 50 रुपये हाथ में ना दो, वो एंटर नहीं होने देता। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि क्या हालात हैं और किस हद तक रिलीफ मिल रहा है। आवाम की गुफ्तगू आपके सामने रख रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो रिलीफ है अगर वो दिया जा रहा है तो वो नज़र क्यों नहीं आ रहा, अमली तौर पे नज़र नहीं आ रहा। जो बिल हैं बिजली के अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं, गुजारा करना जो है मुश्किल है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? इधर को देखिए। मुझे ये बताएं कि जो बिजली के बिल हैं हुकूमत कह रही है कि उसमें रिलीफ दिया है, तो आपको कोई रिलीफ मिला है? 19-20 फ़र्क तो खैर पड़ा ही है, लेकिन ये है कि फिर भी ये ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ जी, कितना बिल आया आपका? मुझे कोई 10,000। 10,000? हालांकि मैं फ्रीज़र नहीं चलाता। गीज़र नहीं है आपका? गीज़र भी नहीं है, फ्रीज़र भी नहीं है। उसके बावजूद 10,000 रुपया बिल? जी। तो कितने कमरे हैं? पानी एक कमरा भी एक है, आगे सेन सून है, मतलब आगे बरामदा है, किचन भी है, सारा कुछ ही मतलब सेपरेट सा सिस्टम है। और बात ये है कि मोटर चलती है, टीवी चलता है, पंखा भी बंद है, फिर भी 10,176 रुपये मैंने भरे। आज से 1 साल पहले चले जाएं, 2 साल पहले चले जाएं, तब भी ऐसे बिल आता था? कुछ बेहतर था, लेकिन अब जो है ना वो हर बंदा ही तंग है जी, जो सीधी सी तो बात। आप काम क्या करते हैं? काम मेरा पेंट और फर्नीचर पॉलिश का। काम कैसा चल रहा है आपका? जी काम सही चल रहा है? हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक, काम ठीक है मेरा। तो जो ये बात करते हैं कि महंगाई कम हो रही है, आपको लगता है कि महंगाई वाकई कम हो रही है?
देखें जी, कुछ चीज़ों के रेट उन्होंने गिराए हैं, जैसे कि रोटी 20 रुपए की थी तो अब 14 रुपए की है। आटा कहीं 27-2800 का तोड़ा था, अब 18-1900 का है। तो फ़र्क तो पड़ा ही है, लेकिन और ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें फ़र्क नहीं पड़ा। ये 2-3 चीज़ें तो हैं वो नज़र आ ही रही हैं। जिनमें कमी आई है, हाँ जी। उसके अलावा नज़र नहीं अलावा आई। भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत से आगे हैं। मतलब मैं तो माड़ा सा बंदा हूँ ना, तो और अखराजात हैं वो जो पैसे वालों बंदों के हैं। तो काम जो है वो मुसलसल मिल जाता है या फिर कभी नहीं भी मिलता? ये शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरी नीयत ठीक है। ये ठीक है। हाँ जी, मैं कारीगर भी अच्छा हूँ, मेरी नीयत भी ठीक है। तो मुझे खुद, मेरे पास तो काम ख़त्म ही नहीं होते। नीयत, काम ख़त्म नहीं होता। फर्नीचर और पेंट का काम है मेरा, तो शुक्र है अल्लाह पाक का, वो कोई नहीं मसला। लेकिन ये जो महंगाई है ये तो है ही, सभी जानते हैं। जी नाज़रीन, इनके ये कहना है कि महंगाई तो फिर चलती है, साथ ही साथ एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका? काम भाईजान बस टुक टुक ही है। टुक टुक क्या है? 100% काम तो मेरे हाल 30% काम इस मार्केट में काम कर रहे हैं? नहीं, मैं ना मेरा बेसिकली है मार्केटिंग। ठीक है। मैं चल फिर के ही करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगले 3 माह, जिसमें दिसंबर भी है, जनवरी भी है, फरवरी भी है, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। तो आपको लगता है आपको मिल रहा है रिलीफ? ये सर्दियों में रिलीफ देते हैं, गर्मियों में बारी आएगी, इन्होंने बिल बढ़ा देने हैं। मज़ा आए ना, गर्मियों में भी दें सर्दियों में भी दें, फिर मज़ा आता है। ऐसे थोड़ी है, सर्दियों में तो एसी लोगों ने चलाना ही नहीं है, एसी बंद होने हैं, पंखे भी बंद होने हैं, सिर्फ लाइट ही चलनी है। रिलीफ देने का फ़ायदा तो तब आता है ना जब गर्मियों में भी रिलीफ दें। गर्मियों में भी कम से कम 30 से 40 हज़ार आम बंदे का बिल आ रहा है, तो बंदा कहाँ से घर का बिल को रहेगा। सिर्फ आपका बिल ज़्यादा आया गर्मियों के अंदर? ज़्यादा आया भाईजान, पिछली दफ़ा आया था मेरे हाल 7-8-9 हज़ार। इस अब जो बिल आया वो मैं 30,000 35,000 30,000 35,000, इससे कम बिल नहीं आया मुझे गर्मियों के अंदर। हाँ जी, गर्मियों में। अब एसी में मैक्सिमम 2 घंटे या 2.5 घंटे चलाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं एसी चलाता ही नहीं हूँ, फिर भी इतना बिल आया। अच्छा, मुझे बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी परफॉर्मेंस से आप किस हद तक मुतमईन है कि ये ठीक काम कर रही है? सर कोई भी ठीक काम नहीं कर रहा। ये बस कहते हैं कि सड़कें बन जाएँ, पुल बन जाए, ये काम थोड़ी होता है। महंगाई को कंट्रोल में करें, मज़ा तो फिर आता ना, फिर मज़ा आता है। ऐसे तो कोई, ये तो आई गई बात है। मतलब काम जो है वो नहीं हो पा रहा। काम कोई भी इस टाइम जो है ना, जो क्या गरीब तबका, वो तो समझ लें कि खुदकुशी कर रहा है, कोई चक्कर नहीं है काम का। ऐसे हालात पाकिस्तान के कैसे हो गए? आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गलती होगी पाकिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँचने में? सर हालात ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहने हैं माशाल्लाह। हमारी मुल्क को 75 77 78 साल हो गए हैं बने हुए। ये हर बंदा जो बंदा आया वो उसने मुल्क को खाया है। ये भी हैं, ये भी मुल्क। शबाशी साहब जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है? सर हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। वो तो कहते हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान मेहनत कर रहा है। सर कोई नहीं, बीमार होते हैं लंदन चले जाते हैं, हम बीमार होते हैं, हमने यहाँ पे खज्जल हो रहे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, खुद जाते हैं, खुद बाहर चले जाते हैं। ये इलाज यहाँ पे कराएं ना अपना, बाहर क्यों जाते हैं? जब उनके लिए मुश्किल आती है तो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, यही तो मसला है। यहाँ पे इलाज कराएं, यहाँ पे क्यों नहीं कराते? उनको पता है यहाँ पे हमारा इलाज सही नहीं होना। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरे माशाल्लाह बच्चे, एक बेटी है वो पढ़ती है, छोटा बेटा है, एक सबसे छोटी बेटी है। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बेटी तो पढ़ क्या उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे? मेरी तो ख्वाहिश है मेरी बेटी डॉक्टर बने। अब जो हालात हैं, अल्लाह ही मालिक हमारे मुल्क का। खर्चा तो होगा। खर्चा रोज़ खर्चा होता है, काम हो या ना हो, 2-3 हज़ार आपका डेली का खर्चा है। मेरा आप किस चीज़ का काम करते हैं? अपना कारोबार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं? मेरा अपना काम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अपना काम है। पहले मैं जॉब करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना क्या काम? मार्केटिंग का? मार्केटिंग, एक्सेसरी वगैरह, तो वो मतलब कि शॉप्स के ऊपर जाके वो सेल कर, शॉप पे जाके मैं उस काम के अंदर तेज़ी आई है फिर कमी आई है? 50-50 है भैया। कोई कस्टमर मंगा लेते हैं, कोई कस्टमर कहते हैं नहीं काम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काम ही कोई नहीं है, फिर वो खुददार जाके सामान देना पड़ता है। चलो खुददार में चलो तो थोड़ा बहुत सिस्टम चल जाता है, कैश पे कोई माल ही नहीं ले रहा हमसे, वो कहना भाई काम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके पास काम नहीं है और आप उनको उधार पे देते हैं तो वो फिर भी नहीं लेते। खुद ही उधार ले रहे हैं। मसलन कि 10,000 का सामान दिया है, 10,000 का सामान दिया, आज 7,000 उन्होंने नीचे लगा लिया, 2-3 हज़ार रुपया दे दिया। ये हिसाब हो रहा है अभी तो। नेट कैश आपको 2-3 हज़ार रुपये, हाँ, ऐसे ही बाद में आप रिकवरी करेंगे। बाहर मेरे हालात कब बेहतर थे? तब कब आपकी जो कारोबार उसमें तेज़ी थी? किस साल के अंदर?
मैं तो भैया अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ हमारे मुल्क के लिए ना बेहतरी आए, बस जो भी आए अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए, मैं बस ये चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली है। पाकिस्तान के लिए खुशहाली आए, बाहर से लोग यहाँ पे आके नौकरी करें। आपको लगता है ये जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बाहर से लोग आके कारोबार करें, कि मुमकिन हो जाएगा कि लोग आके यहाँ पे नौकरियाँ तलाश करेंगे? काम तो लोग तो कर तो रहे हैं, कई बंदे यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, कोई दुबई से आके काम कर रहा है, कोई सऊदीया से आके यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने कई अपने दोस्त देखे हैं जो दुबई से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कोई कराची में कर रहा है, कोई पिंडी में कर रहा है, उनका काम ठीक है, ऐसे ही है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि जो रिलीफ है वो सर्दियों में तो दिया जाता है, लेकिन गर्मियों में रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की, और शहबाज साहब ने जो रिलीफ दिया है बिजली के बिलों में, किस हद तक आवाम को मिल रहा है, आवाम से उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि जो शहबाज साहब ने ऐलान किया कि 3 माह जो है वो बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा, आपको क्या लगता है कि आवाम को ये रिलीफ मिल रहा है? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पब्लिक तो यानी ऑलरेडी वो आवाम है ना जो वो परेशान है। एक तो उनके खर्चा जात, बच्चों की स्टडीज़, बिल, ऊपर से कुछ लोग रेंट पे भी रहते हैं, कैसे वो अफोर्ड करते होंगे वो नहीं पता है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं या फिर पहले से हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं? बहुत ख़राब हो गए हैं पहले से। तो आप क्या काम करती हैं? मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, ठीक है। तो यानी पब्लिक कोई भी ऑटो को बोले ना कि आप यहाँ ये रेंट ले लो, वो आगे से कहते हैं आप ही, आपको क्या पता हो हम कैसे अपने घर का सर्किट चलाते हैं। उनका पहला फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। अच्छा, बताएं कि आजकल कितना मुश्किल है कि किसी रेस्टोरेंट पे आप जाती हैं, प्रमोशन आसानी से मिल जाती है या फिर वो किसी के पास अफोर्ड करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं? प्रमोशंस तो मुझे आसानी से मिल जाती है, क्योंकि लड़कियों को फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि लड़कों के लिए मुश्किल होती है। और ये यानी जो लड़कियां ये आगे बढ़ सकती हैं यानी कोशिश करे तो, पर गलत राह पे भी ये निकल जाती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हालात पाकिस्तान कैसे बेहतर होंगे? आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जो है वो ख़राबी हुई? ये एक यानी जो महंगाई इन्होंने की है वो कम करें, ठीक है। कोई भी गरीब है, ठीक है, वो कोई घर का सर्किट चला रहा है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई चिंग चिंग चला रहा है, ठीक है। ये फ्यूल भी थोड़ा सा उसका रेट भी कम करें, राशन का भी रेट कम करें, ठीक है। जो भी सूरत हाल है ये मरियम नवाज़ मैडम खुद देखें, तो फिर उसके बाद यानी सारा पाकिस्तान का जो भी सेटल है सही होगा। आपको लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं जैसे करना चाहिए, बेहतर परफॉर्म कर रही हैं? काम तो वो बेहतर कर रही है, पर जो कमी पेशी है, ठीक है, वो जो होती है ना इनके आगे टीम, ठीक है, तो वो आगे अमिंग इनके पास सिफारिश नहीं किसी गरीब की जाने देती। ये लाजमी है कि यानी इनको चाहिए कि यानी मरियम नवाज़ के पास सिफारिश जानी चाहिए इनकी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि जो सिफारिश बेस्ड कल्चर है वो नहीं होना चाहिए, और इनके कहना है कि जो रिलीफ है आवाम को बिजली के बिलों में वो नहीं दिया जा रहा। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान खड़े हैं? नहीं वैसे ही क्या काम करते हैं? मैं फार्मेसी टेक्नीशियन। कैसा चल रहा है आपका काम? बस आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो बेहतर चल रहा है काम आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कोई रिलीफ मिल रहा है बिजली के बिलों के अंदर? बिजली के बिल का आपने आज कुदरती ही पूछ लिया है। रात को हमें जो बिल आया है वो 55 यूनिट एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। अच्छा। तो मेरा इस्माइल नगर डिवीज़न लगता है, तो मैं आज वापडा के ऑफिस गया हूँ। वो कह रहे हैं जी 8:30 बजे हम आते हैं और 4:30 बजे तक होते हैं। तो गालबन मैं 3 बजे गया हूँ तो उनका कोई बंदा नहीं था। उन्होंने अब मुझे कहा कि सुबह आप 10 बजे हैं तो फिर सुनते हैं आपकी बात। किसी ने बात नहीं सुनी अभी तक? नहीं अभी तक नहीं सुनी। 55 यूनिट ज़्यादा डाल दी। हाँ जी। तो ये जो हुकूमत दावा करती है कि हम तो रिलीफ दे रहे हैं, तो वो रिलीफ कहाँ गया फिर? वो बस जो उनके अपने हैं उनके लिए रिलीफ है, अवाम के लिए तो कुछ नहीं है। आवाम के लिए कुछ नहीं है? मैं कह रहा हूँ रिलीफ अवाम के लिए नहीं है, जो उनके अपने हैं ना उनके लिए है। जो दूसरी अदर पब्लिक है उनके लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लगता है कि कितने भाई हैं आप? हम 4। बाकी भाई क्या काम करते हैं? वो सारे अपना अपना कारोबार करते हैं। काम सही चल रहा है? हाँ जी चल। आप जॉब करते हैं और बाकी भाई जो है ना वो कारोबार करते हाँ जी ऐसे ही है। हैं और रिलीफ नहीं मिल रहा? रिलीफ मिलना ही नहीं है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू इनकी भी सुनी है। इनके भी ये कहना है कि जो रिलीफ है वो नहीं दिया जा रहा है, और इन्होंने अपनी कंप्लेन भी लिखा रखी है, कोई मेरी फरियाद सुन ले।
कि जो बिजली का बिल है इनका ज़्यादा आ चुका है। आगे हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक क्या हूँ। काम करते हैं? मैं चिल्ड्रन में जॉब करता था। तो कैसी जा रही है आपकी नौकरी? 3-3 4-4 माह हो गए हैं, वो सैलरी नहीं दे रहे, बहुत इशू हैं। नहीं ठीक मिली सैलरी? नहीं मिली है। एक काम पे जा रहे हैं आप? जी, तो मैंने 4 तारीख को रिज़ाइन दिया है, उन्होंने मेरा यूनिफॉर्म ले लिया वापस। ठीक है, तो 1 माह की उन्होंने दी है बकाया, वो कह रहे हैं 4-5 माह लग सकते हैं आपको, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया है। अभी उन्होंने रिज़ाइन लेटर नहीं दिया तो मुझे। वहाँ पे आप क्या काम करते थे? मैं सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा, आपके साथ ही ऐसा था या जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है? सबके साथ ऐसा 5-5 6-6 माह वादे पे वादा करी जा रहे हैं, वो आज देते हैं कल देते हैं, ऐसे ही जोन सा ना हमें जलील किया हुआ है। कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? गुजारा बस अल्लाह तो चला रहा है, हम जोन से जा रहे हैं आ रहे हैं। हमने यही कहा हमें हमारा हक दे दो, बस हमने काम नहीं करना। तो अभी यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि मेरे उन्होंने बहुत इशू है मेरा। मैं 4 तारीख को रिज़ाइन दिया, उन्होंने यूनिफॉर्म लिया है, आगे पीर को पैसे लेने गया हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा जी पुलिस वालों ने कहा कि आप आओ जोन से ना मैं सैलरी ले देता हूँ। ठीक है, तो मैं गया हूँ, तो उधर उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादती हुई है। मैं क्या बहुत मारा है उन्होंने, मेरे इधर लोन से पड़ी हैं। मारा क्यों, किस बात पे? कह रहे हैं तुमने पुलिस वाली को छेड़ा, तो मैंने उससे कोई बात भी नहीं की, ऐसा कोई मामला नहीं पेश आया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादती किया। मैं आईजी पंजाब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत नहीं, आपको बिला वजह कोई तशद्दुद करता है? उन्होंने रिज़ाइन देना आपके लिए गुनाह था? जी, मैं रिज़ाइन देने गया हूँ तो हिसाब लेना था। मैंने कहा मुझे जोन से ना मेरा हिसाब दें, तो वो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने कहा जी आ जा ज़रा, मैं 2 माह की आपको सैलरी देता हूँ। मुझे ले गए, पहले चक्कर लगवाया, फिर चौकी में ले गए। उधर वो लेडी पुलिस भी आई है, एक हमारी गार्ड आई है प्राइवेट। उन्होंने कहा जी आपने ऐसे किया वैसे किया। मैंने कहा कोई ऐसा इशू नहीं, वो हमारी बहन जैसी हैं। 3 माह से हम काम कर रहे हैं, चौथे माह आप मैं 4 तारीख को छोड़ के जा रहा हूँ, 6 को मेरे साथ ये मामला पेश आ रहा है। मैंने कोई नफरी में कोई ऐसी बात नहीं की। इन्होंने कहा जी नहीं की, किसी को पता अच्छा, नहीं। बगैर किसी वजह से आपको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत ज़्यादा मुझे। तो अभी क्या काम करेंगे? आपको काम तलाश किया आपने? नहीं, अभी तलाश में निकला हूँ, देखो अब क्या करना है क्या नहीं। अभी तो लाहौर से या किसी और शहर मैं गुजरांवाला से हूँ। से? यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हो या अकेले रह रहे हो? इधर फैमिली के साथ किराए पे हैं हम। कितना अर्सा हो गया आपको लाहौर के अंदर? इधर कोई 4-5 साल हो गए हमें इधर। तो ये जो बिजली के बिल हैं ये कम आ रहे हैं या फिर ज़्यादा आ रहे हैं? ये भी बहुत ज़्यादा, ये उधर गुजरांवाला में भी बहुत आ रहे हैं। ये इधर जो शबाशी साहब ने ऐलान किया रिलीफ का, वो रिलीफ कहाँ गया फिर? वो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने कहाँ पे गया। हमें जोन सा वैसे ही जलील कर रहे हैं। कुछ सैलरियों की वजह से हम जलील हैं। हमारा एक माह का 1,31,000 रुपया बनता है। दालें घी वगैरह हो गया, बिल जोन सा वो ले दें, तो हमने कहाँ से पूरा करना? हमें सैलरी नहीं दे रहे, हम बहुत जलील हो चुके हैं जोन सा। तो भाई क्या काम करते हैं आपके? भाई मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं दफ्तर में। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं। इनके ये कहना है कि जो मेरी जॉब है वो मैंने वहाँ पे रिज़ाइन दे दी है, क्योंकि वहाँ पे 3 माह से इनको सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही थी। जब ये रिज़ाइन देने गए हैं उल्टा इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो अभी ये जॉब जो है वो तलाश कर रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो किससे अपील करते हैं कि आपके साथ जो हुआ है? मैं आईजी पंजाब साहब को यही कहूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ नजायज़ हुआ है। जो भी हुआ है, पैपों के साथ हमें मारा है, चपेड़े मार मार से। सिर्फ आपको मारा या और लोगों को? मुझे बस अकेले को अंदर, ना किसी डीएम को पता है, ना किसी ऑपरेशन मैनेजर को। वहाँ से निकल के आपने दोबारा किसी को बताया, कंप्लेन की कि मेरे साथ ये किया गया? नहीं, मैंने अभी करनी है 17 पे मैंने कॉल करनी है कि मेरे साथ ऐसे इनकी यूनिफॉर्म उतराने हैं हमने। इन्होंने बहुत मारा है, दो लड़कों ने मिल के मारा है बहुत ज़्यादा। सामने लेडीज़ बैठी थी, हमारी गार्ड भी बैठी है, पुलिस वाली भी बैठी। उन्होंने उनके सामने मुझे बहुत मारा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये हालात हैं कि एक गरीब जो जॉब के लिए जाता है, उल्टा उसकी सैलरी का तकाजा करता है कि मुझे सैलरी दी जाए, 3 माह से सैलरी नहीं मिल रही, उल्टा उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आगे भी हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उनका जो गुजारा करना आजकल कितना मुश्किल है और कितना आसान हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं जी? मैं तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ टाउनशिप मार्केट में। तो कैसा जी आ रही है आपकी नौकरी? कोई इलाज नहीं है, क्योंकि 32,000 सैलरी मेरी, जिसमें से समझ ले के किराया भी बहुत मुश्किल है। ये तो अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह तो अक्ल दुआ है। किराया नहीं निकल रहा आपका?
बहुत मुश्किल है। बिजली के बिलों में जो आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया था शबाशी साहब ने, वो आपको मिल रहा है? कोई भी नहीं। और जो काशी कतर वाला था मैसेज, वो भी ख़त्म हो चुका है। कोई शहबाज शरीफ ने ना कोई रिलीफ दिया है, हालांकि हम ख्वाजा साहब रफी के वोटर हैं। मेरे के वोट अच्छा, आपने नून लीग को वोट कास्ट किया, बिल्कुल दिया है, लेकिन उसके बावजूद आपको रिलीफ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा। हालात पहले से ख़राब हुए हैं या बेहतर हुए हैं? ख़राब हो गया। ये तो अल्लाह ही रोटी दे रहा है। कुरान मजीद में वादिया लिखा है कि हुक्मरान आपसे रोटी छींक ले, पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया पीछे। अच्छा बताएं कि इलेक्शन से पहले तो ये आपसे बड़े वादे दावे करते होंगे, इलेक्शन के बाद सारे करते हैं। क्या कहते हैं इलेक्शन से पहले? वो इलेक्शन से पहले कहते जी आप मिसाल है कि हमारे घर के 1500 वोट हैं, आपने लोन लीग को देने हैं, तो हम आपको अच्छा रिलीफ पैकेज भी देंगे, सब कुछ मिलेगा, मगर अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा। किसी ने कोई पैकेज नहीं दिया? कोई तो मुझे बताएं कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई है और जो हुकूमत बात कर रही है कि महंगाई मुसलसल कम हो रही है, इसमें कितनी सदाकत है? कोई भी नहीं काम। ये जाके देख लें, फ्रूट महंगा है, सब्जी महंगी है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। और छोड़ के दूध भी महंगा आप कर दिया है, और छोड़ के पेट्रोल भी, पहले कहाँ था पेट्रोल, अब नया साल चढ़ा है तो आप देख लें 10 रुपये 15 रुपये वो पेट्रोल। अच्छा, हर चीज़ की कीमत में डबल इजाफा? डबल। ये जो मच्छी है, अब गरीब आदमी, मिसाल तौर पे एक गरीब आदमी ने मच्छी खानी है, अब ये चले जाए टॉन्सी मार्केट में, ठीक है, मच्छी वो डबल रेट है, ट्रिपल। वो मच्छी पकड़ने वाला इनको कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप इंचार्ज हैं यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी का? हाँ जी, वो टॉन्सी मार्केट में, पूरी मार्केट के आप जो है इंचार्ज हैं? बिल्कुल जी। तो वहाँ पे जो नौकरी के वजह से जो मामला हैं वो बेहतर हैं? हाँ, टाइम में मिल रही है आपको? सैलरी वगैरह ठीक है, सिनारे भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अच्छा, किसी एक शो पे काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ? नहीं, पूरी मार्केट मेरे अंडर है, क्योंकि कार्ड भी है मेरे पास। हम ये कहते हैं, बड़ा जिम्मेदारी का काम है ये तो। हाँ बिल्कुल, ये है कि ये जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, ये मरीम नवाज से हमें अपील है कि वो मरीम नवाज आएँ यहाँ पे एक दफ़ा जो है ना राउंड करें, तो ये जो रेट हैं यहाँ कमिश्नर साहब हैं उनको बताएं कि ये जो महंगे दामन ये क्यों दे रहे हैं लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक सवाल ये है कि यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल है वो यहाँ पे आगे चेक नहीं करते कि कोई चीज़ महंगी दी जा रही है या मामला जो है? वो डिप्टी कमीशन का काम है ना, जो मतलब के रेट जो आता है वो आके यहाँ पे चेक करे, जिसका डबल मतलब कि मच्छी वाले डबल रेट। तो कोई चेक करने वाला यहाँ पे नहीं है? कोई भी नहीं है, कोई आता ही नहीं है? कोई आता भी नहीं यहाँ पे, तो बंदा क्या करेगा? गरीब आदमी, चलो सब्जी किसी बच्चे का दिल करता है कि मम्मी या पापा। अब हालात बेहतर कब थे? ये हालात थे 2014 की बात कर लो। अच्छा, 2012 हालात बेहतर थे उस टाइम ठीक थे, मगर उसके बाद हम तक खुश नहीं हुए हम। तो कितने अरसे से यही जॉब कर रहे हैं आप? मुझे तो यहाँ पे 27-28 साल हो गए यहाँ पे। 27 साल आपने इस नौकरी में गुजार लिए? बिल्कुल, पहले मैं भी गार्ड था, मगर वो अपनी एक कारकर्दगी से मैं ऊपर गया हूँ। परफॉर्म किया आपने? बिल्कुल। फिर हालात बेहतर हुए हैं? अभी हालात बेहतर हैं, मतलब कि मेरा खुद का अब मोबाइल का एक खर्चा नहीं पूरा होता, क्या करेगा बंदा। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि इनके कहना है कि आजकल जो है वो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो बिजली का बिल है और रेंट के ऊपर रहते हैं, तो इस सैलरी के अंदर इनका गुजारा करना जो है बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद 12 मिलते हैं से 10। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, भाई। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? हम ये जैकेट बेचते हैं यार। तो काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, शबाशी साहब ने, कि जो बिजली के बिल हैं उसमें रिलीफ दिया जा रहा है, क्या आपको ये रिलीफ मिला है? बिजली का बिल कम आया? नहीं, बिजली का बिल तो उससे भी ज़्यादा आया। पिछले महीने जो था ना वो 14,000 आया था, इस महीने 35,000 आया बिजली का बिल। बिजली का बिल। तो रिलीफ तो फिर नहीं मिला आपको? नहीं मिले। तो क्या कहते हैं कि हालात बेहतर होंगे? ये मौजूदा हुकूमत आपके लिए कुछ काम करेगी? अल्लाह खैर करेगा यार, कोशिश करेगा, अल्लाह खैर करेगा। कोशिश जारी है? हाँ, कोशिश कि जारी। हालात की बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करेगा। तो मुझे बताएं कि ये बिजली के बिल कब से ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं? यार ये जब से शहबाज शरीफ साहब बैठे तो शबाशी साहब काम नहीं कर रहे सही से? नहीं कर रहे ना यार, पहले इमरान खान सही था, स्टार बंदा था। तो शहबाज शरीफ मुर्दाबाद माना परा करो। वजह क्या बनी? नहीं, नवाज शरीफ पसंद नहीं है शहबाज शरीफ, इमरान खान जिंदा। तो मरीम नवाज साहबा पंजाब के अंदर काम कर रही हूँ, ये बात कर रही हैं कि हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं। हालात बड़ा बेहतर हो रहे हैं। पहले 10 रुपये का शे लेता था, अब 30 रुपये का लेना पड़ते। मरीम नवाज का काम। अच्छा, अब कस्टमर क्या कहता है? ये आप यहाँ पे सेल करते हैं जैकेट्स वगैरह, तो कस्टमर पहले क्या उसका रवैया था, अब जब आप कहते हैं कि इसका रेट ज़्यादा हो गया तो अब क्या कहता है?
अब सब लोग कहते हैं जेबें खाली हो गया, पैसे नहीं। पहले इस टाइम हमने ख़त्म किया होता था, आप देखो तुम्हारे सामने पड़े, सारा पड़े। पहले इस वक्त आप सारा कुछ सेल करके घर चले जाते थे, लेकिन अब सेल नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। किसी भी जगह पे जाओ, जो बंदा बेगा वो कहेगा यार पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। नहीं है पैसे नहीं है। तो कस्टमर बहस करता है कि यार मैं, ब्यास करते हैं, बहुत ब्यास आप करते जब हैं। रेट बताते हैं तब क्या कहता है? वो कहते हैं यार पैसे नहीं है, ज़्यादा है, महंगा हो गया, महंगाई है। तो यही बातें करते वो सारा कस्टमर तंग बड़ा करते, फिर तंग करते हैं। वो बड़ा तंग करते फिर। अल्लाह हालात बेहतर करेगा, अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए इंसान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या काम करते हो? मैं भैया अंडे बेचता हूँ। अच्छा, तो आपका काम कैसा चल रहा है? काम भैया हर तरफ ही डाउन है। बस नहीं, कितने घंटे काम करते हो? भैया मैं रात को अंडे बेचता हूँ, दिन टाइम मदरसे पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ते हो? हाँ जी, माशाल्लाह यार, कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। कितना अर्सा हो गया तालीम हासिल करते हुए? मैं भैया ये साल हो गया। माशाल्लाह यार, दिन टाइम आप पढ़ते हो, रात को जो है फिर रात को अंडे बेचता हूँ। वजह क्या बनी किस वाले से अंडे काम करने की? काम करने की ये कि वालिद साहब फोत हो गए हैं, वालदा भी फोत हो गई हुई हैं। तो अब जो खाला के पास रहते हैं वो भी कहती हैं पैसे दो तो यार हमने रखना है वरना अल्लाह हाफिज़। तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया मेरे मामू की तरफ से, वालदा की तरफ से हिस्सा आता है। वो मामू ने मार लिया हुआ है, वो नहीं देते। तो अब बस भाईजान घर का ऐसे ही सर्कट चलता है। रात को अंडे बेचता हूँ, दिन टाइम मैं पढ़ता हूँ। अब मैं सोचता हूँ, वालदा कब फोत हुई है? वालदा को ये साल हो गया, और वालद साहब को? वालिद साहब को 12 साल हो गए हैं। वालदा क्या हुआ? वालदा को मेरी फॉलेज था, अटैक्स आते थे, फीट्स वगैरह पड़ते थे। कितने भाई थे? हम 2 भाई हैं, 1 बहन। 2 भाई हैं। हाँ, मैं भाई क्या काम करता है? मैं सबसे बड़ा, मेरे से छोटा भाई है। तो वो किधर है, वो क्या काम करता वो भैया उसे काम सिखा रहे हैं, उसका कटिंग का, हेयर कटिंग का। है? तो वो कटिंग सीख रहा है। हाँ जी भाई, तो मतलब आप अकेले हैं और अपनी घर का सर्कल चलता है। खाला के साथ रहते हैं? खाला के साथ रहता हूँ। तो वो क्या कहती हैं कि पैसे कमा के लेके आओगे तो मिलेगा? हमने रखना है, नहीं तो अल्लाह हाफिज़, खैर बात कर देंगे। तो क्या सोच आती है फिर, कहाँ जाएंगे? बस अल्लाह मालिक है। देखें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिसका वादा किया है, हमने भूखे नहीं सोना, मालिक ने देना देना। बस ऐसे ही है भैया, अल्लाह निज़ाम चला रहा है। तो कितना वालदा को मिस करते हैं, वाल साहब को? वालदा को बहुत मिस करते हैं। अम्मी थी तो क्या कहते हैं, अपने खाने के बर्तन खुद नहीं उठाते थे हम, वालदा खुद उठाती थी। बस अब जब से वालदा फोत हुई हैं तो रुल गए हैं भाईजान, सड़कों पे आ गए हैं, देखें आपके सामने। जी नाज़रीन, आपने दुख भरी दास्तान सुनी है। ना इनके वालिद साहब हैं, ना इनकी वालदा हैं, और दिन को ये तालीम हासिल करते हैं और रात टाइम जो है यहाँ पे अंडे सेल करके गुजारा करते हैं। ये हालात हैं, काम करना पड़ रहा है इनको। तो आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, दुकानदार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि क्या उनको जो शबाशी साहब ने बिजली के बिलों में रिलीफ़ का ऐलान किया था, क्या उनको इस मरतबा बिजली के बिल के अंदर कोई रिलीफ मिला है कि नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि जो शबाशी साहब ने ऐलान किया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा, तो आपको कोई नज़र आया रिलीफ? नहीं, रिलीफ तो नहीं मिला। बिल तो उस हिसाब से, रूटीन के हिसाब से आ रहे हैं। नहीं, कोई बिल इस मरतबा बिल कम नहीं आया? नहीं, बिल तो नहीं कम। कितना बिल आया इस मरतबा? बिल मेरा 12,000 रुपया आया। 12,000 रुपये? हाँ जी। सिर्फ इस दुकान का? सिर्फ दुकान का पंखा, सर्दियों के अंदर सिर्फ लाइट जो है वो चलती है, लाइट चलती है, उसके फिर बावजूद 12,000 रुपये? उतना ही। हाँ, जो गर्मियों में आता है उतना ही बिल आया। मुझे बताएं कि जो सेल है वो बढ़ी है या फिर कमी आई है उसके अंदर? सेल तो कम हो गई है। सेल भी कम हो गई? हाँ, सेल भी कम हुई है। बिजली के बिल भी कम आए हैं और सेल भी जो है ज़्यादा आए हैं और सेल कम हो गई। सेल कम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। आप भी यहीं पे? हाँ जी, तो क्या कहते हैं, कस्टमर का जो फ़्लो है वो कम हुआ है या फिर ज़्यादा? बहुत ज़्यादा कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया। पहले आम रूटीन में ज़्यादा जो लोग विज़िट करते थे, कोई बहस हो गई, चलो किसी ने ले लिया, अब वो भी नहीं? नहीं, वो भी नहीं। सुबह से वेले ही बैठे हैं के हिसाब से, पाई चलाई है थोड़ी बहुत ही बस। ये कब से इस तरह का जो सिलसिला है वो चल रहा है? ये जब से सर्दियाँ आई हैं। तो सर्दियों में जो है ना वो डाउन हुआ था। हाँ जी, तो इससे पहले आपका काम बेहतर था? हाँ जी, बेहतर है। तो बिजली के बिल भी कम नहीं हुए? नहीं, वो नहीं कम हुए। इनके तो जनाजे के साथ जाना जायज़ नहीं है, बिजली वालों के। हाँ जी, क्या वजह क्या बनी? बस वजह ना पूछें आप। घर के बिलों में बड़ी जाती है। कितना बिल आया आपका? 70,000 रुपये बिल आया था। आपके घर का बिल आया? हाँ जी, ख़राब मीटर था। कोई एसी वगैरह लगाए हुए थे? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया।
मीटर ख़राब था मेरा, मीटर मैंने सही करवाया है, वो फिर भी वो इतना ही बिल आया, 70,000 रुपये बिल भेजा उन्होंने कहा जी कंपनी की पॉलिसी है तो आपको आएगा। 70,000 रुपये उन्होंने हमें बिल भेजा। 70,000 रुपये आपका बिल है। हाँ जी, तो आपने उनसे बात की तो वो क्या कहते गया हूँ उसके इनके दफ्तर भी गया हूँ पर किसी ने कुछ नहीं सुना, वो कह रहे जमा ही करवाना हाल है। तो कोई किस्त वगैरह भी नहीं की उन्होंने? किस्त कर देते थे, इसीलिए तो इनके जनाजे के साथ जाना जायज़ नहीं है हमारे देखने में। 70,000 रुपये देखे मुझे आया। क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो किस हद तक कामयाब हो रही है आवाम को रिलीफ देने में या हालात बेहतर करने में? हुकूमत क्या करे, वो कहते हैं ऊपर वाले से बात करो, वो एसडीओ के पास नहीं जाने देते तो ऊपर किसके पास जाएं हम? आप गए हैं, किससे मुलाकात की? एसडीओ साहब से आपकी मुलाकात नहीं? एसडीओ से बात हुई है, वो कहता क्या करे अब आपके मीटर ख़राब है तो आप जमा करवाएं। वो जमा करवाया, फिर इनका इधर दफ्तर है मॉडल टाउन लिंक रोड पे, उधर भी गए हैं, दरख्वास्त दी है पर कोई फ़ायदा नहीं, जमा ही करवाना पड़ा। फिर किसी ने कोई जो है ना वो बात? कुछ भी नहीं, आवाम जलील हो रही है बस। तो आपकी अपनी शॉप है या फिर यहाँ पे काम मुलाजिम यहाँ पे काम कर? जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जो बिजली के बिल हैं वो मुसलसल जो है वो ज़्यादा हुए हैं, उनमें मुकम्मल तौर पे कमी नहीं आई है। अभी इनका ये कहना है कि हमारी एक जो दुकान है उसकी लाइट चलती है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका बिजली का बिल है वो 12,000 रुपये आया है। लेकिन शबाशी साहब ने ये ऐलान किया था कि 3 माह के लिए रिलीफ़ दिया जाएगा, लेकिन जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि उनका जो कारोबार है वो किस तरह चल रहा है और क्या वाकई ही हुकूमत की तरफ से उनको रिलीफ़ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत की तरफ से शबाशी साहब ने ऐलान किया था कि अगले 3 माह जो बिजली का बिल है उसमें कमी आएगी, रिलीफ़ दिया जाएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। तो कोई इस दफ़ा आपके बिल में कोई कमी आई है? बिल तो वैसे ही आ रहे हैं जिस तरह आ रहे थे, बिल्ला ही तो कोई फ़र्क नहीं आया। कोई फ़र्क नहीं आया? बिल तो वैसे ही आ रहे हैं। घर का भी बिल और इस दुकान के बिल भी? तो उस हिसाब ने जो पोजीशन पहले से वही पोजीशन आ रही है। फिलहाल तो कोई फ़र्क नहीं, बाकी जो उन्होंने आख्या तो आखे नाल तो नहीं ना, अगर उनके अमल होएगा तो फिर ही होएगा ना। तो क्या कहते हैं कि आप इस दुकान पे काम करते हैं? जी मैं काम करता हूँ। अपना काम है या फिर मुलाजमत कर रहे हैं? नहीं, मैं अपना ही काम करता हूँ। अपना काम करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप किस काम में तेज़ी आई है, फिर जो है वो काम आपका स्लो हुआ है? ये समझिए कि फारग ही बैठे हुए हैं। कुछ जब से ये मसले बने हुए हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी दुकानें बंद, कभी हड़ताल, कभी जो आदमी पहले काम अच्छा कर रहा था अभी इस वक्त वो फारग बैठा हुआ है। बिल्कुल, मतलब आपका जो काम है वो स्लो? हमने बैठे हुए हैं, ये मोबाइल लगा के देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आगे आप खुद समझ लेते। तो ये कितने साल से या कितने माह से ये समझ लें कि जैसे जैसे आगे हुकूमतें आती आ रही हैं वैसे वैसे काम पीछे ही जा रहे हैं, आगे की तरफ तो कोई भी नहीं जा रहा। कस्टमर ना होने के बराबर है या फिर थोड़ा बहुत कस्टमर जो है विजिट करता है? ये बस समझ ले कि किराया देना ही मुश्किल है, बस पेट ही पा रहे हैं। अच्छा, दुकान का किराया देना या फिर अपने घर का? दुकान का भी, घर के भी, सारे जो भी मसले हैं बस ऐसे ही समझे कि जो कमाते हैं वो इसी तरफ दे देते हैं, उसमें कोई अपने बच्चों के लिए कोई कुछ भी नहीं है। हुकूमत क्या कहते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है आम आवाम के लिए? हुकूमत आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही, जो कुछ कर रही है अपने लिए कर रही है। आम आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। वो अब फारे के बैठा हुआ बेचारा। हालात जो है वो मजीद ख़राब ही हो रहे हैं, सीधा हालात कोई भी नहीं हो रहा, कोई सहूलत नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है, हैं? कि अगर एक नॉर्मल आदमी या गरीब आदमी उसको कोई सहूलत दी जाए, वो भी पैसे वाले वो ऊपर जा रहे हैं, जो गरीब है वो उससे ही नीचे जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके ये कहना है कि जो काम है वो मुसलसल जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है, जो सेल है वो ना होने के बराबर है, और जो हुकूमत बातें करती है, जो दावे करती है बिजली के बिलों में रिलीफ़ के, वो माज जो है वो दावे ही हैं। तो आप गुफ्तगू सुनने हैं कि जो दुकानदार हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह जो है वो बिजली के बिलों के अंदर जो हुकूमत दावे करती है कि रिलीफ़ दिया जा रहा है, अमली तौर पे जो है वो किस हद तक जो है आवाम को रिलीफ़ मिल रहा है। तो आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? बहुत अच्छे बेटा जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा जा रहा है आपका काम? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा है मेरा, बेहतरीन चल रहा है? बेहतरीन, बिल्कुल। लगता है कि जो हुकूमत ने इस मरतबा कहा है कि बिजली के बिलों में रिलीफ़ दिया जाएगा 3 माह के लिए, जिसमें दिसंबर भी शामिल है, तो आपके बिजली के बिल में कोई रिलीफ़ मिला आपको? हाँ जी मिला, सही काम हो रहा है बिजली बिल, बिल्कुल सही हुकूमत कर रही है, बिल्कुल मरीम नवाज ओके काम कर रही है। शबाशी साहब सही काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं शबाशी साहब।
अच्छा मुझे बताएं कि आपका जो कस्टमर है वो पहले से बड़ा है या फिर कम हुआ है? मैंने काम माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही यानी कि अच्छा काम दिया, बहुत सही काम है, अक्ल हल्दी मेहनत करी दी है, बहुत सही काम है, पहले से भी ज़्यादा काम है। आप क्या काम करते हैं? ये इलेक्ट्रिक का तो कैसा काम चल रहा है? ठीक चल रहा है काम। बेहतरीन है? हाँ बेहतरीन है, बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन है जी। कितने घंटे काम करते हैं? जब बड़े ज़्यादा करते हैं, कभी तो 14 घंटे करते हैं, कभी 12 घंटे। अंकल जी आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं करता हूँ 16 घंटे 18 घंटे। 16 और 18 घंटे? हाँ जी। तो आप किस चीज़ से काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, प्लम्बर हूँ और कारपेंटर हूँ। बड़े ऑलराउंडर चलता हूँ माशाल्लाह। जटेंगे फिर तो आप। 10 बजे होना, रात 12-1 बजे जाना मैं। जी नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जो इनका जो काम है वो अच्छा चल रहा है। तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है। अवाम का ये कहना है कि जो रिलीफ़ है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, अमली तौर पे जो काम है वो नहीं किया जा रहा है। अवाम का मुतालबा है कि उनके जो हालात हैं वो बेहतर होने चाहिए और ये हुकूमत जो दावा करती है बिजली के बिलों में रिलीफ का, ये अमली तौर पे जो है इसके ऊपर काम भी होना चाहिए। तो नाज़रीन देखते रहिए प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह ने निगहबान।